हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है पत्र लेखन पढ़ रहे हैं। पत्र लेखन में हमने आज लिखा है विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन। ओके, इससे पहले हमने कई पत्र पढ़ लिए हैं और उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ये पत्र लेखन जो है ये आपके जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी TSSC के एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है। वीडियो में आपका पूछा जाएगा। वन दरोगा हो गया और RO में भी बहुत ज़्यादा ये पत्र लेखन से क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखिएगा और जहाँ भी आपके पत्र लेखन के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और इतना प्रॉपर डीप में पढ़ाया जा रहा है कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो हम आज देखते हैं विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके आगे हम आते हैं विज्ञप्ति पे और देखते हैं आगे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं कितने समय में। या एक क्लास और आएगी शायद क्लास की, उसके बाद आपके क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए सीधे हम देखते हैं विज्ञप्ति क्या होती है। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति क्या होता है। पहली बात तो आप इसकी मीनिंग याद रखिएगा। ये मीनिंग बहुत बार एग्जामों में पूछी गई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बन रही है। नोटिफिकेशन कई बार पूछा गया। नोटिफिकेशन का मतलब अधिसूचना भी होता है और विज्ञप्ति भी होता है। याद रखिएगा, लगभग दोनों सेम ही होते हैं, अधिसूचना और विज्ञप्ति। तो हम देखते हैं विज्ञप्ति होता क्या है। ओके, एक बार पहले रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं। शासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जबकि किसी शासकीय सूचना अथवा निर्णय को लोक महत्व मानते हुए उसका प्रकाशन राजकीय गजट में सर्वसाधारण के सूचनार्थ किया जाना आवश्यक होता है। इसका प्रयोग जो है प्रचार हेतु करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या है विज्ञप्ति। क्या है? शासन के प्रतिदिन के किसके? शासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में। किसमें? प्रशासनिक कार्यों में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जबकि किसी शासकीय सूचना, कोई भी अगर शासकीय सूचना या सरकारी सूचना है, कोई भी अगर सरकारी सूचना है, किसी सरकारी सूचना या शासकीय सूचना अथवा निर्णय को, कोई भी निर्णय है, लोक महत्व मानते हुए उसका प्रकाशन राजकीय गजट में, उसका प्रकाशन जो है राजकीय गजट में सर्वसाधारण के सूचनार्थ किया जाना आवश्यक होता है। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर शासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में कुछ अनेक अवसर ऐसे आते हैं। ओके, शासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में कुछ अनेक अवसर ऐसे आते हैं जबकि किसी शासकीय सूचना अथवा निर्णय को, जब कोई भी शासकीय सूचना या निर्णय हो उसको लोक महत्व मानते हुए उसका प्रकाशन हमें करना होता है किसमें? सरकारी गजट में। ओके, तो सर्वसाधारण के सूचनार्थ किया जाना आवश्यक समझा जाता है। तो ये परिभाषा को ध्यान में रखिएगा और इसका प्रयोग जो है प्रचार हेतु करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि विज्ञप्ति का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो प्रचार हेतु करते हैं। ये लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ओके, चलिए एक बार और देख लेते हैं। शासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में अनेक अवसर ऐसे आते हैं। ओके, रोज होता है कि कई अवसर ऐसे आ जाते हैं जबकि किसी शासकीय सूचना या सरकारी सूचना या निर्णय को लोक महत्व मानते हुए उसका प्रकाशन जो है कहाँ पर किया जाता है? सरकार राजकीय गजट में। अगर पूछा जाए विज्ञप्ति का प्रकाशन कहाँ पे होता है, तो राजकीय गजट में। याद रखिएगा, राजकीय गजट में। राजकीय गजट में सर्वसाधारण के सूचनार्थ किया जाना आवश्यक समझा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रचार हेतु करते हैं। तो ये हो गई आपकी परिभाषा, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं सीधे एक लाइन में। शासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जबकि किसी शासकीय सूचना अथवा निर्णय को लोक महत्व मानते हुए उसका प्रकाशन राजकीय गजट में सर्वसाधारण के सूचनार्थ किया जाना आवश्यक समझा जाता है। और जो है नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति का प्रयोग हम किस में करते हैं? प्रचार हेतु करते हैं। अब इसका देख लेते हैं प्रारूप। इसी में आता है, अगले पेज में हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका प्रारूप भी देख के हम अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये हमने विज्ञप्ति का प्रारूप भी यहीं पे लिख दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे पेज का। ये पूरा विज्ञप्ति इसमें कंप्लीट है। चलिए अब हम देखते हैं विज्ञप्ति का प्रारूप। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रारूप यहाँ पे लिख देते हैं। आपका विज्ञप्ति का प्रारूप है। तो क्या होता है प्रारूप में? बीच में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? राजपत्र या प्रमुख संस्था का नाम। इसको ध्यान में रखिए। वैसे प्रारूप से इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपका यहीं से डायरेक्ट पूछेगा। राजपत्र या प्रमुख संस्था का नाम सबसे ऊपर लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है? विभाग का नाम या अनुभाग संख्या होती है। उसके बाद पत्र संख्या होती है। उसके बाद स्थान या दिनांक होता है। ऐसे पूछ लेता है पत्र संख्या के नीचे क्या लिखा होता है, तो पत्र या स्थान या दिनांक आप कह सकते हैं। अगर पूछा जाए राजपत्र या प्रमुख संस्था का नाम
के नीचे क्या लिखा होता है, तो विभाग का नाम और अनुभाग लिखा होता है। पूछा जाता है सबसे ऊपर क्या लिखा होता है प्रारूप में, तो राजपत्र या प्रमुख संस्था का नाम। तो सीक्वेंस याद रखिएगा। उसके बाद जो भी सूचनाएं होती हैं वो यहाँ पे लिखी जाती हैं इसके लाइन में। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या डाली जाती है, पत्र संख्या, प्रतिलिपि, सूचनार्थ हम आवश्यक कार्यवाही है, तो जितने भी पॉइंट लिखने होते हैं हमें लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दाहिनी तरफ क्या है, आज्ञा से जो भी नाम है उसका पदनाम, और इधर भी नाम और पदनाम। तो क्या होता है, बाईं तरफ हमें क्या लिखना होता है, केवल आज्ञा से, और दाहिनी तरफ हमें लिखना होता है पत्र संख्या और प्रतिलिपि, और बीच में हमारा क्या है, राजपत्र, विभाग का नाम और पत्र संख्या और स्थान और दिनांक। तो ये चीज़ें सीक्वेंस में याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन आपका तो इसी में से, यही से पूछेगा क्वेश्चन। ओके, कि इनका सीक्वेंस में पूछ सकता है कि विभाग के नाम के ऊपर क्या आता है, अनुभाग संख्या के नाम के ऊपर क्या आता है, या स्थान या दिनांक के ऊपर क्या आता है। तो ये सारी चीज़ों को पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजपत्र या प्रमुख संस्था का नाम, विभाग का नाम या अनुभाग संख्या, पत्र संख्या और स्थान व दिनांक। तो ये हो गया आपका प्रारूप, ये पूरा हो गया आपका विज्ञप्ति। चलिए विज्ञप्ति का हम एक बार परिभाषा और देख लेते हैं, फिर हम आगे दूसरे उस पर आते हैं टॉपिक पे। तो शासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जबकि किसी शासकीय सूचना अथवा निर्णय को लोक महत्व मानते हुए उसका प्रकाशन राजकीय गजट में, ओके, राजकीय गजट में सर्वसाधारण के सूचनार्थ किया जाना आवश्यक होता है। विज्ञप्ति का प्रयोग प्रचार हेतु किया जाता है, याद रखिएगा। विज्ञप्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रचार हेतु किया जाता है। प्रचार के लिए विज्ञप्ति का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ओके, अभी अगर कोई भी क्वेश्चन बना है तो हम कराएंगे या हम कल कराएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे हम प्रतिवेदन देखेंगे। विज्ञप्ति हो गया है, चलिए देखते हैं प्रतिवेदन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं प्रतिवेदन क्या होता है। प्रतिवेदन के पहले एक बार हम परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं चीज़ों को। प्रतिवेदन क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु घटना, ओके, किसी व्यक्ति वस्तु घटना के सोद्देश्य सूक्ष्म निरीक्षण उपरांत तैयार किया गया, यानी सूक्ष्म निरीक्षण के उपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है, जो उस व्यक्ति या घटना को वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की वास्तविकता को प्रस्तुत करना। चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या है, वास्तविक स्थिति को उसकी प्रस्तुत करना, ये प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। तो सीधा सीधा देखते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या घटना, ओके, कोई भी व्यक्ति वस्तु या घटना है, उसके सोद्देश्य उसका सूक्ष्म निरीक्षण करके, किसी व्यक्ति वस्तु या घटना का सूक्ष्म निरीक्षण करके उसके उपरांत यानी कि उसके बाद में, उपरांत यानी कि बाद में तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण। इन सभी चीज़ों का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद जो संपूर्ण विवरण तैयार किया जाता है वो प्रतिवेदन कहलाता है, जो, ओके, वो प्रतिवेदन कहलाता है जो उस व्यक्ति वस्तु या घटना की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने के साथ साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत करता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति वस्तु या घटना है उसका हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, उसके उपरांत जो भी विवरण तैयार किया जाता है, संपूर्ण विवरण जो तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है, जो उस व्यक्ति वस्तु या घटना का वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करने के साथ साथ उसकी उपादेयता का परीक्षण भी करता है। तो सिंपल सी बात, किसी भी व्यक्ति वस्तु या घटना का एक निश्चित किसी भी उद्देश्य से हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, तो उसके बाद उसमें जो भी विवरण प्राप्त होता है वो प्रतिवेदन कहलाता है, जो उस व्यक्ति वस्तु या घटना की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करने के साथ साथ उसकी उपादेयता का भी परीक्षण करता है, यानी कि एकदम प्योर होता है, परीक्षण भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और फिर तो क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें प्रतिवेदन हो गई। अभी हम एक बार और रिपीट करेंगे, फिर देखते हैं प्रतिवेदन के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अंग पूछता है। तो पहला क्या है, वस्तुपरकता, वस्तुपरकता, दूसरा है अस्पष्टता, ओके, वस्तुपरकता, अस्पष्टता, तटस्थता, तटस्थता या निष्पक्षता, तटस्थता या निष्पक्षता, ओके, 3 हो गए ये। चौथा हम देख लेते हैं, और 5वां तटस्थता हो गया, और संक्षिप्तता हो गया, ओके, संक्षिप्तता, वस्तुपरकता, अस्पष्टता, तटस्थता या निष्पक्षता, संक्षिप्तता, और क्या है, संतुलन और विषय परकता, ओके। विशेष अनुशंसा लिखते हैं, विषय विशेष अनुशंसा, विशेष अनुशंसा, ओके। तो हमने क्या देखा,
प्रतिवेदन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। वस्तुपरकता, अस्पष्टता, तटस्थता, संक्षिप्तता, संतुलन और विशेष अनुशंसा। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या है। वस्तुपरकता, अस्पष्टता, तटस्थता, निष्पक्षता, संक्षिप्तता, संतुलन और विशेष अनुशंसा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवेदन के प्रमुख अंगों को याद रखिएगा, एग्जाम में आपका बन सकता है। फिर देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकारों को कि प्रतिवेदन के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रतिवेदन के जो है 5 प्रकार होते हैं। इनको हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो प्रकार हम देखते हैं, सबसे पहले कौन सा प्रकार है, प्रशासनिक प्रतिवेदन। प्रशासनिक प्रतिवेदन। दूसरा है विधिक प्रतिवेदन। ओके, प्रशासनिक प्रतिवेदन, विधिक प्रतिवेदन, पत्रकारिता प्रतिवेदन, पत्रकारिता प्रतिवेदन, साहित्यिक प्रतिवेदन, और अगला है सामाजिक प्रतिवेदन। तो ये 5 हो गए प्रतिवेदन के प्रकार। ओके, कौन कौन से प्रतिवेदन कितने प्रकार होते हैं, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, ये भी प्रकार पूछ सकता है। कौन कौन से प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन, दूसरा है विधिक प्रतिवेदन, तीसरा है पत्रकारिता प्रतिवेदन, चौथा है साहित्यिक प्रतिवेदन और 5वां है सामाजिक प्रतिवेदन। तो इन प्रतिवेदनों का कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इसको याद रखिएगा। पहला प्रशासनिक, विधिक, पत्रकारिता, साहित्यिक और सामाजिक। प्रशासनिक, विधिक, पत्रकारिता, साहित्यिक और सामाजिक प्रतिवेदन होते हैं। इतने प्रकार के प्रतिवेदन आपके पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रतिवेदन की पूरी क्लास। हम एक बार और रिपीट करते हैं, जल्दी से रिवीजन करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का स्वउद्देश्य से सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद, ओके, सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है, जो उस व्यक्ति, वस्तु या घटना का, ओके, व्यक्ति, वस्तु या घटना का की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ उसकी उपादेयता का परीक्षण भी प्रस्तुत करता है। और इसका और ये सारी चीज़ें क्या होगी, इसका प्रतिवेदन क्या है कि वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ परीक्षण भी करता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। प्रतिवेदन के प्रमुख अंग हम देखते हैं, वस्तुपरकता, अस्पष्टता, तटस्थता, निरीक्षण, संक्षिप्तता, संतुलन और विशेष अनुशंसा। प्रकार में हम देखें तो प्रशासनिक प्रकार, प्रशासनिक हो गया प्रतिवेदन, विधिक प्रतिवेदन हो गया, पत्रकारिता प्रतिवेदन हो गया और साहित्यिक प्रतिवेदन और सामाजिक प्रतिवेदन। तो ये सारी चीज़ें होगी प्रतिवेदन से संबंधित। तो हमने ये पूरा प्रतिवेदन यहाँ पे देख लिया। अब प्रतिवेदन में भी आपको कुछ नहीं छूटा है। पिछले पेज में हमने विज्ञप्ति बताया है, उसने भी नहीं छूटा है कुछ। 2 लाइनें कुछ और हैं, उसको हम इनको मिटा के बताते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ हमने प्रतिवेदन की मीनिंग नहीं लिखी, प्रतिवेदन की मीनिंग होती है रिपोर्ट, ये याद रखिएगा। प्रतिवेदन की मीनिंग क्या होती है, रिपोर्ट। ये आपका डायरेक्ट पूछ लेता है, ये छूट गया था आपका। रिपोर्ट मतलब क्या होता है, प्रतिवेदन। तो हम आगे हम देखते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, निविदा में अंतर क्या होता है। प्रेस विज्ञप्ति और निविदा में अंतर क्या होता है, तो हम पहले देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस जो है विज्ञप्ति क्या होती है, तो मीडिया को सूचना देने के लिए जो लिखा गया, देने हेतु जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। क्या होता है, मीडिया को सूचना देने हेतु लिखा गया पत्र, ओके, लिखा गया पत्र क्या कहलाता है, प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। मीडिया को सूचना देने हेतु लिखा गया पत्र क्या कहलाता है, प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। अब बात करें निविदा क्या होता है। निविदा मतलब होता है किसी निर्माण कार्य या किसी सामान की आपूर्ति के लिए, ओके, आपूर्ति की नीलामी की सूचना के लिए। चलिए हम यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं, किसी निर्माण कार्य, किसी निर्माण कार्य या, ओके, किसी निर्माण कार्य या सामान आपूर्ति हेतु, सामान आपूर्ति हेतु नीलामी, ओके, ये क्या कहलाती है आपकी, नीलामी की सूचना निविदा कहलाती है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, उन्हें बता दी गया है। सूचना क्या कहलाता है, निविदा। सीधे सीधे हम देखते हैं कि मीडिया को कोई भी सूचना देने के लिए
मीडिया को सूचना देने हेतु लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। और बात करें निविदा की, तो किसी निर्माण कार्य या किसी सामान की आपूर्ति के लिए जो नीलामी की सूचना होती है वो निविदा कहलाती है। ये चीज़ों को याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्ति भी हमने देख लिया। अब आपके 2 टॉपिक मात्र बच रहे हैं। एक पत्र बच रहा है आपका वैयक्तिक पत्र, ये आपका कल हो जाएगा, वैयक्तिक पत्र, और एक बच रहा है व्यावसायिक पत्र। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके, व्यावसायिक पत्र। तो इन चीज़ों को हम कल जानेंगे और बाकी की आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाती है। प्रतिवेदन को रिपोर्ट कहते हैं, याद रखिएगा। और इन चीज़ों को भी बाकी अच्छे से हमने पढ़ लिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है उसमें, और बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। और इसके साथ बात करें, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। आप इससे जुड़ सकते हैं। इससे आपकी सभी वीडियो की जो है नोटिफिकेशन और सभी जितने भी प्लेलिस्ट पड़ी हैं उनकी नोटिफिकेशन पड़ी हुई है इस पर, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। बाकी का कल देखें, कल आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी और क्वेश्चन बचेंगे तो 2-3 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आज तक आए होंगे किसी भी टॉपिक से, किसी भी अभी महत्वपूर्ण शब्दावलियों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, उनको भी बता देंगे। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी 2-3 क्लास में आपकी। बस ये पत्र लेखन का टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा कंप्लीट, और इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।